वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है बाय 2 चॉकलेट्स इक्वलीट कोड की इजी लेवल की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक इंटीजर एरे गिवन होगा प्राइस करके, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे लिए क्या चॉकलेट की क्या क्या प्राइस होने वाली उस स्टोर के अंदर। ठीक है, साथ में इन्होंने हमको एक और इंटीजर गिवन होगा सिंगल इंटीजर मनी, जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपके पास में कितने अमाउंट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली करना क्या है, ये एज्यूम करो कि ये एक बंदा है। ठीक है, इसके पास में यहाँ पे एक्स अमाउंट मनी है। ठीक है, ये एक स्टोर पे जाएगा। ठीक है, ये स्टोर हो गया अपना। यहाँ से इसको कितनी 2 चॉकलेट्स को बाय करना है। ठीक है, उनको बाय करना है। और जब ये बाय करेगा ना, तब उस केस में क्या होना चाहिए, इसके पास में जो ये एक्स अमाउंट है, ये एक्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर इतना होता है तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट होगा, अपन उसको रिटर्न करेंगे। अगर इतना मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस केस में हमारा बंदा कोई भी चॉकलेट को बाय नहीं करेगा। मीन्स एज्यूम कर लो कि इसके पास में 10 कॉइन है और फर्स्ट चॉकलेट इसको मिल रही है 7, दूसरी है 10, 11, 12, इस टाइप की प्राइसिंग में हमको चॉकलेट मिल रही है। तो हमारे बंदे को कितनी 2 चॉकलेट बाय करना, तो वो एक 7 को बाय कर सकता है। ठीक है, या 7 के बाद उस 7 को बाय करता तो 3 बचा, तो 3 इसमें से वो एक भी चॉकलेट बाय नहीं कर सकता। तो इस केस में हमारा बंदा एक भी चॉकलेट बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करते हैं इसमें, तो हमारा जो बंदा है उसको एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स तो बाय करनी है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उस केस में इफ़ नॉट बाय, तो उस वाले केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमारे पास में जितनी मनी है उतने को अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इन केस वो दोनों चॉकलेट को बाय कर सकता है, वो कंडीशन क्या होगी, जो भी प्राइस हुई दोनों चॉकलेट की वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू मनी के। ठीक है, ये हुआ तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे किसको, मनी माइनस प्राइस को। ठीक है, तो ये इस चीज़ को अपने को करना है इसके अंदर सॉल्व। तो लाइक अगर अपन एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल हमको गिवन किया है 1 2 2, मनी है 3। ठीक है, तो बंदा इसमें क्या कर सकता है, फर्स्ट चॉकलेट बाय कर सकता है, सेकंड चॉकलेट बाय कर सकता है। ठीक है, कितने की पड़ेगी 3, टोटल प्राइस कितनी थी, माइनस कर दो 3, कितना बचा 0। ठीक है, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड में देखो मनी अगेन हमारे पास में कितनी 3 है, और यहाँ पे प्राइसिंग देखो 3 2 3 करके। ठीक है, तो इसमें से बंदा सिर्फ एक ही चॉकलेट बाय कर सकता है, या वो 3 वाली को बाय करे या 2 वाली को बाय करे। मीन्स वो दोनों चॉकलेट को बाय नहीं कर सकता। तो इस केस में आप आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपके पास में गिवन मनी थी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारे क्वेश्चन की और एग्जाम्पल्स की। अब चलते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी कि हमारे पास में जो मनी होने वाली है वो मनी तो यही होने वाली है। ठीक है, हमको करना क्या, जो हमारा आउटपुट होगा वो डिपेंड कर रहा होगा क्या, इस मनी से जो भी हमारी प्राइस बने वो क्या हो, लेस देन हो या इक्वल टू हो। ठीक है, तो उस केस में जो ये गिवन एरे है, इस गिवन एरे में से हमको कितनी 2 चॉकलेट चाहिए। तो क्या हम इसमें से जो सबसे मिनिमम फर्स्ट और मिनिमम सेकंड को फाइंड कर लें। ठीक है, कर सकते हैं, हमने पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में किया है। मीन्स इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इन दोनों को फाइंड करते हैं, इन दोनों का सम कराते हो, इसको मनी से अपन माइनस करके पता कर सकते हैं ना कि हमारे पास में कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा। इन केस जो भी यहाँ पे अपन बोल देते हैं लेफ्ट मनी जो बची, अगर लेफ्ट हमारा क्या होता है लेस देन हो जाता है 0 से, तो उस केस में हमको रिटर्न क्या करनी पड़ेगी, जो हमारे पास में एग्जैक्ट मनी आएगी वो। अदरवाइज अगर ये ग्रेटर होता है, इक्वल होता है 0 से, तो उस केस में हम हमारे लेफ्ट को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, तो एक बार वापस देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में ये गिवन एरे है इसमें से हम फाइंड कर लेते हैं किसको, मिनिमम नंबर को, मिनिमम नंबर ए जो सबसे छोटा, मिनिमम नंबर बी सबसे मिनिमम नंबर इसमें से होगा। फिर इन दोनों का अपन क्या कराते हैं, सम कराते हैं। मीन्स मेरे पास में जो ये निकल जाएगी प्राइस, कि जो प्राइस में मुझे दोनों चॉकलेट पड़ रही है। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है कि ये जो प्राइस आई है, ये प्राइस हमारी क्या होनी चाहिए, मनी से छोटी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगी उसके अकॉर्डिंगली अपन अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको कोड पे। ठीक है, तो अपन फर्स्ट में अपने मिनिमम वाले वेरिएबल बना देते हैं, जिनको फर्स्ट में अपन मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर देंगे। int फर्स्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, सेकंड बना दो
इंटीजर डॉट मैक्स ओके, मैं इसी को कॉपी कर लूँ ना, ठीक है। सेकंड भी हो गया। अब इसके बाद में हमको क्या चाहिए, हमको लाइक इन फर्स्ट एंड सेकंड में मिनिमम वैल्यूज़ को डालना है। तो अपन यहाँ पे लगाते हैं फॉर लूप int जो हमारे पास में प्राइस है वो, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी प्राइजेस वाले एरे से, ठीक है। तो इफ़ अगर मेरे पास में मेरा जो फर्स्ट है अगर ये ग्रेटर देन है किससे, प्राइस से, ठीक है, तो उस केस में अपन एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं int temp करके, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, हमारे फर्स्ट को इनिशलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर फर्स्ट के अंदर अपन डाल देते हैं हमारे प्राइस को, ठीक है, और जो सेकंड है उसके अंदर अपन डाल देते हैं फर्स्ट की वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे उसमें स्वैप हो जाएगा, मीन जो फर्स्ट नंबर अगर छोटा है, जो पुरानी फर्स्ट की वैल्यू है वो सेकंड में चली जाएगी, और जो सबसे छोटा मिला है वो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा केस बन जाएगा एल्स वाला, जिसके अंदर वापस कंडीशन लगाओ एल्स इफ मेरा जो सेकेंड वाली नंबर है, ठीक है, सेकेंड वाला नंबर है अगर ये ग्रेटर देन किससे होता है, प्राइस से होता है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सेकंड को इनिशलाइज करा दूंगा किससे, प्राइस से, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं, मतलब हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे मिनिमम आ गए, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपन यहाँ पे सीधा निकालते हैं लेफ्ट, मेरे पास में कितनी मनी बच रही है, तो मैं यहाँ से मनी माइनस करता हूँ किसको, फर्स्ट प्लस सेकेंड को, ठीक है। और यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे किसको, हमारा अगर लेफ्ट इज क्या होना चाहिए, लेस देन, रुको अपन यहाँ लिखते हैं मनी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या करना है, इसको लेफ्ट को रिटर्न करना है, अदरवाइज इसको मनी को करना है, ठीक है। मे बी सही तो होगा, नहीं मैंने गलत करा इसको, देखो जो लेफ्ट है हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, अगर इस कंडीशन को करता है सेटिस्फाई तो हम यहाँ पे लेफ़्ट को करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे मनी को करेंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, सिंटेक्स एरर कुछ तो नहीं करा अपन ने, कुछ चल गई केस, करते सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर अपन इसमें टाइम एंड स्पेस की बात करते तो वो क्या हो रहा होगा, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ नोटिस करो, हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट स्पेस लेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक फॉर लूप लगा, ठीक है, ये कितनी टाइम चलेगा, जो भी मेरी प्राइस की लेंथ होगी, प्राइस की लेंथ कितनी होगी, n होगी, ठीक है। तो मेरे इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, O(n) करके आएगी, ठीक है। फिर हमने इंटीजर बनाया, ठीक है, कांस्टेंट, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन ने हेल्प की होगी। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।